Hello students, welcome back. Today we are going to start with another chapter of civics, that is democratic rights. So students, you are aware of the title democratic rights. हमें पता है हमारे rights क्या है. Democratic rights किसे कहा जाता है? The rights that are guaranteed by any democratic country is known as democratic rights. So students, कुछ examples देख लेते हैं democratic rights के, जैसे कि आज हमें rights है, right to speech, right to expression, right to life, right to liberty, right to move or reside in any part of the country. तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ऐसी बहुत सारी डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी है. तो ये चैप्टर में बेसिकली हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? कौन सी कंट्रीज के पास कौन से राइट्स है, क्या सारी कंट्रीज वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक है, या अगर वो डेमोक्रेटिक है तो क्या वहां के सिटीजन को राइट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम ये स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, पहला आता है लाइफ विदाउट राइट. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी लाइफ राइट्स के बिना है? आप कहीं जाओगे, आपको किसी बोलने का हक नहीं रहेगा, आपको राइट्स नहीं है. आप यहाँ जाओगे, आप कहीं रहने जाओगे, आप समझो मुंबई में रहते हो एंड यू वांट टू शिफ्ट टू केरला, वहां पर आप रिसाइड करना चाहते हो, आपके पास राइट्स नहीं है. आपको कुछ बोलना है तो आपके पास राइट्स नहीं है. क्या आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी राइट्स के बिना? नहीं स्टूडेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल. तो लाइफ विदाउट राइट्स इज लाइक आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे. लेट अस बिगिन विद 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इट मींस टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ राइट्स. तो स्टूडेंट्स, 3 एग्जांपल्स देखेंगे कि राइट्स के बिना रहना क्या क्या होता है एंड कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे the instance or example of prison in Guantanamo Bay. तो स्टूडेंट्स, ये पहला एग्जाम्पल है जिससे हम स्टडी करेंगे, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ विदाउट राइट इज लाइक नथिंग. तो यहाँ पर क्या हुआ था, लेट्स सी. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी जो है वहां पर एक अटैक हुआ था. 11 सितंबर 2001 की बात है. वहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, न्यूयॉर्क इज यू कैन से द बेस्ट सिटी यूएस की. तो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ था एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ दिया गया था. हेलीकॉप्टर सीधा जो है वो सीधा क्रैश हो चुका था अंदर, जिससे उनके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सारी चीजों पे इफेक्ट हुआ था. उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई थी. तो वहां की गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कल्प्रिट है या फिर उन्हें लगेगा कि भाई ये पर्सन रॉन्ग है, तो उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. अरेस्ट कर रहे थे वो, बट उनके फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता था उनके इम्प्रिजनमेंट के बारे में. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put it in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. तो यहाँ पर हम देखेंगे यूएस फोर्सेस जो है वो क्या कर रहे थे, 600 अराउंड 600 लोगों को उन्होंने क्या किया, उठा लिया. गायब हो गए 600 लोग. स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में से 600 पीपल को उन्होंने क्या किया, गायब कर दिया. एंड वहां से लेके वो ग्वांटानामो बे में एक प्रिजन है वहां पर डाल दिया. अब ये क्या है स्टूडेंट्स, एक आप बोल सकते हो आइसोलेशन जगह होती है जहां पर प्रिजनर्स को डाला जाता है. जैसे हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है, वहां पर भी एक प्रिजन है जहाँ पर जो कैदी थे उनको रखा गया था, या कुछ लीडर्स को भी रखा गया था वहां पर. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 600 पीपल को क्या किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से पिक किया एंड ग्वांटानामो बे के वहां प्रिजन जो था वहां पर डाल दिया यूएस ने. अब ये कहाँ आया स्टूडेंट्स, क्यूबा जो आपको पता होगा एक एरिया है, उसके नजदीक है. एंड ये पूरा एरिया कौन कवर करता है, अमेरिकन नेवी, यूएस का है. Anna's father, Jamil al-Banna, was among them. अब ये 600 में से एक पर्सन कौन है स्टूडेंट्स, जमील एल बन्ना. ये कौन है, एना's फादर. एना एक पर्सन है एंड उसके फादर जो है वो भी कल्प्रिट बन गए, मतलब काइंड ऑफ विक्टिम बन गए यूएस फोर्सेस. उन्हें भी क्या किया था, ये प्रिजन में डाला गया था. The American government said that they were enemies of US and linked to the attack on New York on 11 September 2001. तो 600 पीपल को यूएस फोर्सेस ने क्या बोला, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कि ये सारे कल्प्रिट है, विक्टिम है. इन्होंने क्या किया, इनका टोटल हाथ था किसमें,
जो अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टोटली तोड़ दिया गया था, क्रैश कर दिया था हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर ये जो अटैक था उसमें ये 600 पीपल का हाथ है, एंड उसमें से एक जो है वो उसका नाम क्या है, बन्ना। In most cases, the governments of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. तो जहां से इन्हें उठाया गया था वहां की गवर्नमेंट को भी नहीं बताया इन्होंने, एज वेल एज उनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता चला कि ये पर्सन गायब कहाँ हुआ है। ये तब पता चला स्टूडेंट्स जब मीडिया ने बोल सकते डिस्क्लोज किया। Like other prisoners, El Banna's family got to know that he was in that prison only through the media. मीडिया के थ्रू पता चला, यूएस गवर्नमेंट ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। Families of prisoners, media or even UN representatives were not allowed to meet them. किसी को उन्हें मिलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। ये 600 पीपल को आइसोलेट करके रखा था जेल में, एंड कोई भी पर्सन उनसे नहीं मिल सकता था, ना यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स। यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशन, सबसे बोल सकते हो सबसे सारे कंट्रीज, जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो सारी किसके अंडर है? यूएन के अंडर है। यूएन ध्यान रखता है, वॉर होता है तो भी यूएन डिसीजंस लेता है। तो यूएन को भी अलाउड नहीं था कि वो क्या कर सके, ये 600 पीपल को मिल सके। द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट। अब इन्होंने क्या किया, यूएस फोर्सेस, यूएस आर्मी जो थी, उन्होंने 600 लोगों को तो डाल दिया प्रिजन में, फिर एक एक से इंटरोगेशन किया, बातें की, एंड अगर उन्हें लगा कि ये पर्सन यहाँ पर अटैक से लिंक्ड है तो उसे वहीं पर रखा। उन्होंने डिसाइड किया कि ये 600 लोग यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन रहेगा। देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन द यूएस। अब यूएस में स्टूडेंट्स, ये 600 पीपल जो थे 600, दे वर नॉट अलाउड टू मेक देयर पॉइंट्स। उन्हें कोई भी बोल सकते हो कि स्टेटमेंट देना अलाउड नहीं था कोर्ट में। आज अगर आपको कोई बिना रीजन के जेल में डाल दे तो आप क्या करोगे? लॉयर हायर करोगे, आप केस करोगे उस पर, एक्सेट्रा, आप लड़ोगे। लेकिन यहाँ पर 600 पीपल वर नॉट गिवन एनी राइट्स। मतलब ये क्या है? लाइफ विदाउट राइट। उन्हें कोई राइट्स नहीं मिला कि वो यूएस के मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है कोर्ट, ट्रायल का मतलब प्रूफ देना या कुछ देना, अपना केस लड़ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जरा भी बोल सकते हो कि यूएस में उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री। यूएस में तो छोड़ दो, अगर समझो इंडिया से किसी को पकड़ा है तो इंडिया के कोर्ट में भी वो नहीं लड़ सकते, या फिर केस फाइल नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द केसेस जहां पर ये पता चलता है कि राइट्स के बिना लाइफ क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या उन्हें छोड़ दिया, या यूएस गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि आप इसे छोड़ दो? क्या हुआ, लेट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो भी ह्यूमंस के राइट्स के लिए लड़ते हैं वो सारा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया था यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि वहां पर 600 पीपल रह रहे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। तब उन्हें पता चला कि ग्वांटानामो बे में जो भी प्रिजनर्स हैं उनकी कंडीशंस बहुत खराब है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है एंड उन्हें बहुत वायलेट किया जा रहा है। यूएस के लॉज में भी जो नहीं लिखा है ना, अकॉर्डिंगली उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। यूएस के लॉज में लिखा है कि आप किसी भी ट्रायल के बिना या किसी भी प्रूफ के बिना किसी को जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पर तो प्रूफ या ट्रायल की जरूरत ही नहीं पड़ी इन्हें। इन्होंने क्या किया? सीधा उनको अरेस्ट कर लिया। तो यूएस के लॉज को वायलेट करते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने उनको टॉर्चर किया। They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaty. तो जब वॉर होता है ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब वॉर होता है दो कंट्री के बीच में, तो हम देखेंगे सोल्जर्स जो है वो पकड़े जाते हैं, कुछ सोल्जर्स पकड़े जाते हैं, तो उन्हें भी क्या किया जाता है? अच्छी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का अगर झगड़ा हो रहा है तो पाकिस्तान से कुछ लोगों को हमने यहाँ पर कैद करके रखा, जेल में डाल दिया। जो सोल्जर्स थे, जो भी आर्मी के रहेंगे, उनको हमने जेल में डाल दिया बिकॉज वो यहाँ पर लड़ने आए थे। तो जेल में डाला तो हम उन्हें क्या 5 स्टार ट्रीटमेंट देंगे? नहीं देंगे। तो हम उन्हें ट्रीटमेंट इतनी भी बुरी नहीं देंगे कि वो मर जाए बेचारे। लेकिन यहाँ पर क्या था? जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं
वॉर के टाइम जिनको प्रिजन में डाल दिया जाता है, उनसे भी खराब ट्रीटमेंट ये 600 पीपल को मिल रही थी जो ग्वांटानामो बे थे। Many prisoners had tried protesting against these conditions by going on hunger strike. तो 600 में से स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रिजनर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, लेकिन कुछ भी इसका बोल सकते हो कंक्लूजन नहीं था, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं था। हंगर की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए जो प्रोटेस्टर्स थे। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. तो स्टूडेंट्स जब 600 में से 200, 300 या 500 पीपल जो है जब डिक्लेयर हो गया कि दे आर नॉट गिल्टी, फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो मतलब ये एक केस था जहां पर लोगों को राइट्स नहीं मिले हैं एंड वो राइट्स की वजह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। An independent inquiry by UN supported this findings. The UN Secretary General said the prison in Guantanamo Bay should be closed down. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंक्वायरी बिठाई गई। कुछ भी केस होता है ऐसा तो इंक्वायरी सेटअप होती है, तो यूएन ने इंक्वायरी सेटअप की एंड ये बोला कि जो प्रिजन है ग्वांटानामो बे का, वो क्या करो, टोटली क्लोज डाउन कर दो। वो बहुत ही वायलेट होता है, वहां पर टॉर्चर किया जाता है। वो ग्वांटानामो का प्रिजन क्या होना चाहिए, टोटली क्लोज होना चाहिए। द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज। अब यूएस के गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, यूएन की बात नहीं मानी, उनके रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया कि हम क्या करेंगे, हम ये बे जो प्रिजन है ग्वांटानामो बे का, उसे हम क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो बोल सकते हो कि टेररिस्ट है या फिर जो भी हमारे कंट्री के अगेंस्ट जाएंगे, उन्हें हम यहीं पर टॉर्चर करेंगे। तो दे डिनाइड, मतलब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है वो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, वायलेट हुआ है। ये फर्स्ट इंस्टेंस था। आई होप आपको फर्स्ट ये आप स्टोरी के फॉर्म में याद रखिए, इसे आप बाय हार्ट मत कीजिएगा, एक स्टोरी समझिए। So students, now we are going to start with another example, that is citizens rights in Saudi Arabia. Guantanamo Bay जो है हमने वहां पर देख लिया कि यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, सिटीजन्स के राइट्स को एक्सप्लॉइट करके रखा था, उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए थे। अब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। द केस ऑफ ग्वांटानामो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया है कि जो सिटीजन्स है, चाहे वो खुद के कंट्री के सिटीजन हो चाहे वो दूसरे कंट्री के सिटीजन हो, लेकिन उन्हें क्या किया गया, उन्हें राइट्स नहीं दी गई, उनके राइट्स को वायलेट किया गया। ये क्या था स्टूडेंट्स, ये ग्वांटानामो बे का केस था। अब हम स्टडी करेंगे, लेट अस देयरफॉर लुक एट द केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पोजीशन ऑफ द सिटीजन्स विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट। अब हम केस स्टडी करेंगे सऊदी अरेबिया का एंड वहां पर सिटीजन्स की क्या पोजीशन है गवर्नमेंट के सामने, हम वो देखेंगे। जैसे आपको ये इमेज दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो सऊदी अरेबिया का किंग वगैरह जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चंस एनीबॉडी, जो सिटीजन्स प्रॉब्लम लेके जाता है या फिर कुछ बोलने जाता है, वो क्या बोलता है उसे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है, और उसके हाथ में क्या है, कोयता। मतलब तुम मेरे सामने आके कुछ नहीं पूछ सकते, अगर तुम मेरे सामने और मुझे कुछ बोला तो मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूंगा। तो क्या सिटीजन्स के पास राइट टू स्पीच है, नहीं, स्पीच ही नहीं है, तो क्या आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, राइट टू लाइफ है, नहीं। तो सऊदी अरेबिया का स्टूडेंट्स यही केस है, वहां पर लोगों को राइट्स नहीं दिए गए हैं। कंसिडर दिस फैक्ट, देखते हैं अभी क्या क्या राइट्स नहीं है उनके पास। द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। सबसे पहला स्टूडेंट्स जो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को देना पड़ता है, दैट इज राइट टू वोट। लेकिन यहाँ पर तो वोटिंग का बात ही नहीं आता, बिकॉज हेरिडिटरी किंग है, मतलब जो बोल सकते हो जो रहेंगे हेरिडिटरी, किंग का लड़का किंग, उसका लड़का किंग, तो वैसे यहाँ पर क्या है, कंट्री रूल करते हैं। एंड अगर हेरिडिटरी किंग है तो फिर पीपल का रोल ही नहीं है किसी को इलेक्ट करने में, और अगर समझो ये रूलर भंगार भी निकला, बोल सकते एकदम वर्स्ट पर्सन भी निकला, लेकिन पीपल उससे कुछ नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पावर। तो यहाँ पर आप फर्स्ट इमेज में देखते रहोगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेक्शन जो किंग है वो यहाँ पर ऊपर बैठा है एंड वो किस पे है, लोगों पे। लोग क्या हो गए स्टूडेंट्स, क्रश हो गए उससे। तो फर्स्ट हमने देखा हेरिडिटरी किंग रूल करता है एंड पीपल हैव नो रोल
द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। अब किंग जो है वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को सिलेक्ट करेगा। मतलब पार्लियामेंट जो है वो कौन बनाएगा, किंग बनाएगा, खुद सिलेक्ट करेगा। He appoints the judges and can change any of their decisions. वही जजेस को भी अपॉइंट करेगा एंड उसे लगा कि नहीं ये जज बराबर नहीं है तो उसे निकाल देगा। So everything will be like according to the king. वो जो बोलेगा वही जज बनेगा, वो जो जिसे बोलेगा वही पार्लियामेंट का पार्ट बनेगा। So यहाँ पर people play zero role. Citizens cannot form political parties or any political organization. Citizens के पास कोई राइट्स नहीं है। अगर समझो यहाँ पर सिटीजन्स को क्रश कर रहा है अगर ये मोनार्क, ये किंग, तो ये प्रोटेस्ट करने जाएंगे बट इनके पास पावर ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का। तो दे कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और दे कैन नॉट इवन प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं बना सकते। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। अब मीडिया के पास भी स्टूडेंट्स राइट्स नहीं है। मीडिया भी किसके अंडर है, मोनार्क के अंडर। मीडिया के पास कोई राइट्स नहीं है, वो किंग के ओपोजिशन में कभी कुछ नहीं बोल सकते। किंग जो बोलेगा उससे वही क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स एंड मीडियाज में प्रिंट करना पड़ेगा या पब्लिश करना पड़ेगा। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। अब मीडिया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वरना वो मीडिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बर्बाद हो जाएगी। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर आपको पता ही है इस्लामिक कंट्रीज वगैरह जो होती है वहां पर रिलीजन की फ्रीडम नहीं है। आज पाकिस्तान भी देखो, वहां पर भी अगर आप जा रहे हो, आपको वहां पर परमानेंटली रहना है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको आपका रिलीजन उनके गेट पे गिव अप करना पड़ता है एंड यू हैव टू फॉलो देयर रिलीजन। तो देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप बोलोगे मैं जाके बुद्धिज्म फॉलो करूँ एक्सेट्रा, तो ऐसा नहीं है। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। तब क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, मुस्लिम, इस्लामिक जो धर्म है वही फॉलो करना है। आप आपका धर्म फॉलो कर सकते हो लेकिन सिर्फ घर पे, नॉट इन पब्लिक। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। वुमेन को तो जरा भी राइट्स नहीं है। वुमेन के बारे में बात आती है तो यहाँ पर 0% वोट्स मिलता है। वुमेन के लिए कुछ नहीं है, दे आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। वो बाहर नहीं जा सकते, गुरखे में ही रहना पड़ता है आप बोल सकते हो, एंड दे आर नॉट अलाउड टू सम पब्लिक प्लेसेस आल्सो। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। मतलब अगर वैल्यू किया जाए ना ह्यूमंस का, तो मेन की वैल्यू ज्यादा है एंड वुमेन की वैल्यू कम है। अगर एक मैन खड़ा है तो उसके इक्वल टू 2 वुमेन, दैट इज 1 मैन का जो वैल्यू है इज इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। मतलब यहाँ पर आपको पता चलता है कि वुमेन को जरा भी वैल्यूएबल कंपोनेंट नहीं माना गया है सोसाइटी का। तो स्टूडेंट्स हमने सऊदी अरेबिया का देख लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या बोलोगे आप, हेरिडिटरी किंग रूल करता है, पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग रूलर्स। सेकंड, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, एवरी डिसीजन इज टेकन बाय किंग। थर्ड, people have or citizens have no rights to form political parties or organizations. Media also cannot report anything wrong or you can say against the monarch. फिर यहाँ पर रिलीजन फॉलो करने की कोई फ्रीडम नहीं है। एवरीवन हैज टू फॉलो इस्लामिक, दैट इज मुस्लिम रिलीजन। नॉन मुस्लिम्स हो अगर, तो आप आपके रिलीजन घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन। एंड वुमेन को तो बाहर इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, देन दे कैन नॉट इवन रोम, यू कैन से वेरी हैप्पीली ऑन द स्ट्रीट। टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन, मतलब जो वैल्यू होती है एक मैन की, इज इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। मतलब यहाँ पर वुमेन को वैल्यू नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसी कंट्री में रहना पसंद करोगे? नहीं। वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला था स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली उनको ड्राइविंग का परमिशन मिला है, रिसेंट ईयर्स में। तो ऐसी कंट्री में रहने से अच्छा है कि हम कोई और जो बोल सकते हो जहां पर मोनार्क अच्छा हो या कुछ हो, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में ही रहना पसंद करें। तो ये इंस्टेंस जो है, ये एग्जांपल जो है सऊदी अरेबिया, इससे हमें पता चलता है कि जो सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स है, they were not getting rights, their rights were totally exploited. तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े जिससे हम प्रूव कर सकते हैं that is life without rights is like non-existent, that is you cannot exist. राइट्स नहीं है अगर आपके पास, तो आप क्या हो स्टूडेंट्स, आप
आपकी लाइफ नहीं जी पा रहे हो। So this was all about today's session. Thank you so much.